नमस्कार। आज हम स्तनपान से जुड़ी कुछ जरूरी बातों को समझेंगे। ये सारी जानकारी एक्सपर्ट्स के सोर्स पर आधारित है ताकि एक साफ और मददगार गाइड मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि एक परफेक्ट लैच होता क्या है। फिर उन संकेतों को पहचानेंगे जब लैच ठीक से नहीं हो रहा हो। इसके बाद टंग टाई और लिप टाई जैसी कुछ आम परेशानियों को समझेंगे और आखिर में माताओं के लिए कुछ बहुत ही काम के टिप्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। एक परफेक्ट लैच आखिर होता क्या है? क्योंकि देखिए, जब हमें ये पता होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है तो उसे हासिल करना भी आसान हो जाता है। यही सफल स्तनपान का पहला कदम है। तो एक सही लैच में ना 4 खास बातें होती हैं। पहली, बच्चे का मुंह एकदम चौड़ा खुला होना चाहिए। दूसरी, उनके होंठ बाहर की तरफ मुड़े हों, जैसे मछली के होते हैं ना वैसे। तीसरी, उनकी जीभ निचले मसूड़े के ऊपर होनी चाहिए, जो निपल को सहारा देती है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, बच्चे को सिर्फ निपल ही नहीं बल्कि एरियोला का कुछ हिस्सा भी मुंह में लेना होता है। जब ये सब एक साथ होता है तभी फीडिंग आरामदायक और सही तरीके से हो पाती है। अच्छा, अब बात करते हैं उन संकेतों की जो ये बताते हैं कि लैच शायद ठीक नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि स्तनपान में कभी-कभी मुश्किलें आ सकती हैं और इन चेतावनियों को पहचानना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत अहम है। अगर लैच ठीक नहीं है तो इसका असर माँ और बच्चे दोनों पर पड़ता है। माँ को महसूस हो सकता है कि फीडिंग बहुत लंबी चल रही है, निपल में दर्द हो रहा है या शायद दूध का प्रोडक्शन कम हो गया है। वहीं बच्चे में दूध पीते समय क्लिक जैसी आवाज़ आ सकती है या उन्हें गैस का दर्द परेशान कर सकता है। ये सब इशारे हैं कि कुछ तो ठीक नहीं है। चलिए, अब एक ऐसी आम समस्या पर ध्यान देते हैं जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते और जो लैचिंग में दिक्कत पैदा कर सकती है, टंग टाई। तो टंग टाई असल में एक फिजिकल रुकावट है। इसका मतलब है कि बच्चे की जीभ मुंह के निचले हिस्से से बहुत ज्यादा चिपकी हुई है और इस वजह से वो ठीक से हिलडुल नहीं पाती, और यही चीज दूध पिलाने की पूरी प्रक्रिया पर सीधा असर डालती है। तो टंग टाई की वजह से होता क्या है? क्योंकि जीभ ठीक से मूव नहीं कर पाती तो बच्चा दूध चूसने के बजाय मसूड़ों से निप्पल को चबाने लगता है। जीभ का जो ऊपर नीचे का मूवमेंट होता है उसमें भी रुकावट आती है, जिससे दूध का फ्लो कम हो सकता है। और कभी-कभी तो ये टाई छिपी हुई भी हो सकती है, जिसे पोस्टीरियर टंग टाई कहते हैं, और उसका पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही सीधा साधा मेडिकल इलाज मौजूद है। एक छोटी सी प्रक्रिया होती है जिसे टंग टाई रिलीज कहते हैं और उससे ये समस्या पूरी तरह ठीक हो सकती है। अब टंग टाई से ही जुड़ा एक और मुद्दा है और वो है अपर लिप टाई। क्योंकि सही सक्शन बनाए रखने में ना ऊपरी होंठ का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अपर लिप टाई का मतलब है कि बच्चे का ऊपरी होंठ ठीक से बाहर की तरफ नहीं मुड़ पाता। इस वजह से वो स्तन पर एक मजबूत सील नहीं बना पाता, जो दूध खींचने के लिए जरूरी सक्शन बनाने के लिए बहुत अहम है। और इसका नतीजा, दूध पिलाते समय सक्शन बार बार टूट जाता है, और जब ऐसा होता है तो निपल मुंह में पूरी तरह से नहीं टिक पाता। इससे दूध ट्रांसफर ठीक से नहीं होता और माँ और बच्चे दोनों के लिए ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। यहाँ भी एक अच्छी खबर है। बिल्कुल टंग टाई की तरह ही इस कंडीशन का भी एक आसान सी प्रक्रिया से इलाज मुमकिन है, जिससे सफल स्तनपान का रास्ता आसान हो जाता है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम दूध पिलाने वाली माताओं के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और सेल्फ केयर तरीकों पर बात करेंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। देखिए, तनाव, पानी की कमी और थकान, इन सब का असर दूध की सप्लाई पर पड़ सकता है। इसलिए माँ का अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। निपल को फटने से बचाने के लिए हल्की क्रीम या थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क लगाना भी मदद करता है। बच्चे को तब तक पीने दें जब तक वो संतुष्ट ना हो, और हर अगली फीडिंग दूसरे स्तन से शुरू करें ताकि दूध की सप्लाई बनी रहे। और हाँ, हाइड्रेशन यानी पानी पीना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। स्तनपान कराने वाली माताओं को रोज़ाना करीब 2.5 से 3 लीटर तक लिक्विड लेने की कोशिश करनी चाहिए। दूध की सप्लाई बनाए रखने के लिए भरपूर पानी पीना वाकई में बहुत अहम है। स्तन में दर्द होना एक आम बात है, लेकिन गर्म सिकाई जैसी आसान चीज़ें भी बहुत राहत दे सकती हैं। ये एक छोटा सा कदम है जो आराम पहुंचाने में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अब एक और बहुत काम की टेक्निक, बच्चे को सीधे स्तन से खींचने पर दर्द हो सकता है, तो इसके बजाय धीरे से अपनी एक उंगली बच्चे के मुंह के कोने में डालें।
इससे सक्शन आराम से टूट जाता है और फिर बिना किसी तकलीफ के बच्चे को हटाया जा सकता है। तो हम इस पूरी चर्चा को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सही तकनीक और जानकारी तो जरूरी है ही, लेकिन एक सफल स्तनपान के सफर के लिए अक्सर इससे भी ज्यादा कुछ चाहिए होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो सबसे जरूरी सहारा क्या हो सकता है? क्या वो पार्टनर है, परिवार है, दोस्त हैं, या फिर किसी लैक्टेशन कंसल्टेंट जैसे प्रोफेशनल की मदद? ये एक अहम सवाल है।